राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 56 शहरों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाई। रविवार सुबह 5 बजे कालिदास आवास के बाहर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वैन को 56 शहरों के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा रहा है, पुलिस को आधुनिक किया जा रहा है। विगत 5 वर्ष के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर एफएसएल लैब्स की स्थापना का प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया में 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए प्रदेश में पुलिस बल में जो रिक्तियां थीं उन्हें तो दूर किया ही गया, बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है और कानून का एक भय है। और सही मायने में कहें तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हम लखनऊ में कर रहे हैं। यह न केवल हमें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा, बल्कि अपराध नियंत्रण करने के लिए इसकी एक प्रभावी भूमिका होगी और यह एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ उस प्रकार के दक्ष युवाओं को भी प्रदेश और देश को देने में सक्षम होगा। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हर प्रकार की तकनीकी
युक्त एक ऐसे वैन हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन का इस्तेमाल करने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक गतिविधि को कैद करने और ऑटो लॉक से उसे युक्त करने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, आज वह यहाँ पर ये मॉडर्न प्रिजन वैन के रूप में उत्तर प्रदेश गृह विभाग और कारागार विभाग के लिए इन सब का उपयोग करेगा। मैं एक बार फिर से मॉडर्न प्रिजन वैन के समर्पण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में तकनीक का उपयोग करके, अधिकाधिक उपयोग करके प्रदेश के और जनसाधारण के मन में विश्वास की भावना को सुदृढ़ करने में सफल होंगे। पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचन प्रतिनिधियों के पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए 6 सूत्री एजेंडा का अनावरण किया। केजरीवाल ने कहा, हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए 130 करोड़ लोगों का गठबंधन बनाना चाहिए। पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राष्ट्रीय विस्तार योजना पर व्यापक विचार विमर्श किया। देश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को सबका दिल्ली में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 10 साल पहले जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी समय आएगा जब कोने कोने में हमारे इतने जनप्रतिनिधि हो जाएंगे कि एक दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम भर जाएगा उनके सबसे। आज दिल खुश होता है 20 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 1446 जनप्रतिनिधि हैं हमारे। ये आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है। अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि देश कितना त्रस्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते 70-75 साल में, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने देश को भविष्य दे दिया होता, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी होती, हमको लोग लात मार के भगा देते, कह देते भाई हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। भारत दुनिया का नंबर 1 देश केवल भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा। विदेशों में भाषण करके आ जाओ और कह दो हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कोई एक आदमी नहीं बनाएगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल
5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसा है, पैसे की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपने को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और फ्री के इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। खूब अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे, सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तीसरी चीज, हर बच्चे के पास रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारों की सेना से भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हर बच्चा रोजगार के साथ हो, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है। चौथी चीज, महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। पांचवी चीज, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना शुरू हो जाए। एक बार में पूरे देश का रूरल इंडिया, जितना गांव देहात है, सारा गरीबी दूर हो जाएगी। किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दो। और छठी चीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को तैयार करना पड़ेगा देश के अंदर। मेरे मन में तो ये 6 चीज आती हैं, लेकिन केवल ये 6 नहीं है। अपने को 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है और बहुत सारे आइडियाज आएंगे और बहुत सारी बातें आएंगी। सबको संजो के, सबको साथ लेके हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। आज जब आप सब लोग यहां से जाओगे, ये 6 बातें हर एक आदमी को बतानी है। सबको, जनता को इस मिशन के साथ जोड़ना है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। और इससे जुड़ने का एक फोन नंबर है, सारे जने नोट कर लो, 95-100-100, 2 बार 100, 95-100-100। इस पे मिस्ड कॉल मारो और आप हमारे साथ इस मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप भी जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को में इसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो। देश के अंदर इन लोगों ने माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता। अपने को देश के अंदर शांति स्थापित करनी है। जब चारों तरफ शांति होगी, सुख शांति होगी, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, तभी किसान आगे बढ़ेगा, तभी मजदूर आगे बढ़ेगा, तभी स्कूल आगे बढ़ेंगे, तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी, तभी स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भाजपा की ओर से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल का ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट अदालत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रवक्ता ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है कि आप नेता ने यह नहीं कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी उनसे डरते हैं। शराब चोर अपने आप को माखन चोर बता रहे हैं। पात्रा ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल दावा करते हैं कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है, लेकिन वास्तव में आप कट्टर बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। अन्ना हजारे जी ने सही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग पे पावर चढ़ गया है।
और चिट्ठी लिख करके अन्ना हजारे जी ने ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताई थी। आज जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की झूठी बातों का भाषण और उसका पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बैठक में रखा है, वो अपने आप में अन्ना हजारे जी की इन बातों को चरितार्थ करता है, उसे सत्य कहता है। आज ऐसा लगता है कि इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। कोई इंडियन जुडिशरी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर केजरीवाल जी कह दें कि फलाना आदमी ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट है, अगर वो कह दें कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं तो वही भ्रष्ट है। ये सबसे बड़े केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंभ हो गया है। आपको याद होगा, कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरीवाल जी की चालू हो जाती है। वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मैं ही फर्स्ट आने वाला हूँ, मैं ही जीतने वाला हूँ, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं और सब डरे हुए हैं। जो भारत की सरकार है डरी हुई है, गुजरात की सरकार डरी हुई है, बाकी सारी सरकारें डरी हुई है। याद करिए, ऐसे ही जाके हिमाचल में बोल रहे थे कि सब डरे हुए हैं। पूरी की पूरी पार्टी हिमाचल की जो आम आदमी पार्टी है वो आज पता नहीं कहाँ डिसइंटीग्रेट हो गई है, दिख ही नहीं रही, सब छोड़ के चले गए। उत्तराखंड में जाके इसी प्रकार का भाषण कर रहे थे कि चुनाव आ गया है जी, हम तो जीत जाएंगे, हम तो फर्स्ट आने वाले हैं। सीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था उनके पार्टी के अध्यक्ष को। याद करिए किस प्रकार से उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है अभी तक जो बाइडेन पे हमला क्यों नहीं बोला है। ये जो बाइडेन भी डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से, और वहां भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि विश्व में तो बात ही हो रही है। इनकी हो हल्ला क्लिनिक इत्यादि इत्यादि के बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है। तो अब डरना सिर्फ बाइडेन जी को बाकी है, बाकी तो सब डरे ही हुए। बंधुगण, आत्ममुग्धता जिसको अंग्रेजी में मेगैलोमैनियक कहते हैं, इस विषय में सुना था मगर आज पहली बार हमने देखा। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो, केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण, और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगैलोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं, वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। और यहां केजरीवाल जी कान्हा बन गए, भगवान बन गए। वाह! आप कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, जो जेल जाने के लिए भी अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भले ही जेल जाओ मगर कट लाके मेरे जेब में भरो पहले। द दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट increased by nearly 7% in the 4 years period up to 2019-20. 4 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया जो दिल्ली का डेट, जिसको डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। क्यों बढ़ गया ये आप सभी जानते हैं। द डेट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2268.93 करोड़, लगभग 3000 करोड़ का कर्ज दिल्ली के ऊपर। और क्यों ना हो, जब आप 144 करोड़ रुपया शराब ठेकेदारों का माफ कर देते हैं, जब डिस्कॉम के साथ जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बिजली को लेकर घोटाला कर रहे हैं, आप डीटीसी बस में हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, तो 3000 करोड़ का जो कर्जा है वो तो होगा। फिर भी सीएजी कहती है जो सरप्लस दिल्ली में दिखाया जाता है ना, वो क्यों दिखाया जाता है, मैं पढ़ देता हूं। The Delhi government has been able to maintain revenue surplus on account of pension liabilities of its employees being borne by the central government
द रिपोर्ट प्रिंटेड। अरविंद केजरीवाल जी, नंबर 2 के काम करने से भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप नंबर 2 के काम करेंगे, आप शराब घोटाला करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। अगर राशन कार्ड में आप महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। यदि आप डीटीसी बस खरीदने में हजारों करोड़ का घोटाला करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। 500 स्कूल बनाएंगे बोल करके, पुराने स्कूलों को रंग रोगन करके, आज आप अगर लिस्ट नहीं दे पाएंगे स्कूलों का, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का पहला जनप्रतिनिधि सम्मेलन था, जिसमें देश भर से करीबन 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस पर उन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने बेवजह बेबुनियाद सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया कि 285 विधायकों को खरीदने का काम, सरकारों को गिराने का काम जो बीजेपी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी ने लगाया, वो कहां से आया है। संजय सिंह ने कहा कि जो शिंदे के साथ किया वो सिसोदिया ने फेल कर दिया। सांसद ने कहा, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ किसी पार्टी ने आवाज उठाई तो वो है आप, और जो एक आदमी इससे लड़ रहा है वो है अरविंद केजरीवाल। आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन था और इस सम्मेलन में पूरे देश के 20 राज्यों से चुने हुए सरपंच, बीडीसी के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, लगभग 1500 जनप्रतिनिधि पूरे देश से आज दिल्ली में इकट्ठा हुए। और मैं समझ सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा सम्मेलन देखकर भारतीय जनता पार्टी विचलित होगी, भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। उसका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए, जो सवाल उठाए गए, उसका जवाब न देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने बेबुनियाद, निराधार और बिना सिर पैर की बातें अपने पत्रकार वार्ता में की। मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल जो हो सकता है कि संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी को बहुत चुभे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। और जो सवाल आज अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया इस राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में, वो सवाल एक ही सवाल है कि पूरे देश में 285 विधायकों को खरीदने का काम, 285 विधायकों की किडनैपिंग करके उनको तोड़ने का काम, 285 विधायकों को तोड़कर अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और काला धन का लगाया है, यह पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश यह सच्चाई जानना चाहता है कि वो 285 एमएलए जो आपने पूरे देश से खरीदे, किसका कितना रेट लगाया, किसको किसको मंत्री पद का लालच दिया। आप दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे, जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ वो सिसोदिया ने फेल कर दिया। आप पंजाब में चलाना चाहते थे ऑपरेशन लोटस, 25-25 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश हमारे विधायकों को की गई, दिल्ली में 20-20 करोड़ की पेशकश की गई। लेकिन उनके ऑपरेशन लोटस के खिलाफ हिंदुस्तान में अगर एक पार्टी कोई बाहर निकलकर बोली है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। यह पैसा कहां से लाया है संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी ने पूरे देश को आपको बताना होगा। जो पूरे देश में तुमने सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया है, क्या इसकी सीबीआई और ईडी से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में नहीं डालना चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन लोटस को चलाकर पूरे देश में खरीद फरोख्त का धंधा चलाया? यह सवाल यह देश पूछ रहा है आपसे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की, आम आदमी पार्टी को क्रश करने की, आम आदमी पार्टी को तबाह करने की एक भी कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है, एक भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम छापे मारे।
हमारे 43 विधायकों पर 169 मुकदमे लिखे गए, 169 मुकदमे, और लगभग 135 मुकदमों में वो बरी हो गए। न्यायालय से कई मामलों में फटकार लगी। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, समित पात्रा जी से, उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि बताओ, ये झूठे मुकदमे और FIR लिखने के जुर्म में तुम्हारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आम आदमी पार्टी के उन विधायकों से, उन नेताओं से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखा है, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बताइए, इस बात को पूरा देश आपसे जानना चाहता है। और इधर उधर की बात करने से अब काम नहीं चलेगा। पूरा देश ये सच जानता है, और केजरीवाल जी ने भी बार बार इस बात को बताया है कि पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने माफ किया है। एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो हिंदुस्तान की जनता का बैंकों में जमा लाखों करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लुटाती है, देती है, और जब वो पैसा डूब जाता है तो उनका वो कर्जा माफ कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी का कारवां जो बढ़ रहा है वो रुकने वाला नहीं है। दिल्ली जीते, पंजाब प्रचंड बहुमत से जीते, और गुजरात की जनता जिस प्रकार से सामने आकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब का इतिहास दोहराने जा रही है। और वो सारी सुविधाएं जो इन 2 राज्यों में जनता को मिल रही है, केजरीवाल जी उसकी एक एक गारंटी गुजरात के लोगों को दे रहे हैं, और उन सारी चीजों को हम पूरा करके दिखाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में NIA के छापेमारी तलाशी अभियान में जुटी 23 टीमें। आपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर पंजाब में विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 98 सांगठनिक इकाइयों में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अब तक 288 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में 14 IAS अफसरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, 10 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात। राष्ट्रपति मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने लंदन पहुंची। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर ने कहा, बिहार में उर्वरक संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार। हैदराबाद मुक्ति दिवस के जश्न को लेकर शाह और केसीआर के बीच जुबानी जंग। SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर SMS शुल्क किया माफ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।